औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक है एलिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो से हम शुरू हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ बयान कर रहे हैं जो कि केमिस्ट्री में बैकबोन की हैसियत रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट की तारीफ़ हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है जो कि मज़ीद सिंपल सब्सटेंसेस में तब्दील नहीं होता, ना फिज़िकल ना केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। It is a type of pure substance which cannot be split up into simpler substances by any physical or chemical process. इसका जो है ना मतलब क्या है, इसकी वजह क्या है कि ये मज़ीद सिंपल नहीं होता। इसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर गोल्ड जो है ना, हम उसको एलिमेंट समझते हैं, ये एलिमेंट है और ये किसी भी तरीके से मज़ीद जो है ना सिंपल सब्सटेंसेस में तब्दील नहीं होता, ना फिज़िकल ना केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। अब मैं आसान अल्फाज में ये आपको सबको समझाता हूँ कि गोल्ड जो है ना सारा के सारा गोल्ड एटम से बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गोल्ड का एक टुकड़ा ले लिया और यानी कोशिश करते हो कि उसको मैं डिवाइड कर लूँ, तो जितना भी तुम उसको डिवाइड कर लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह का एक टुकड़ा है जो है ना रॉड, मतलब जो है ना 3 रॉड है, तो अगर तुम उसको डिवाइड करते हो, जितना भी तुम डिवाइड कर लोगे, ये फिर भी जो है ना मतलब जो है ना ग्रुप ऑफ एटम्स रहेगा, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड रहेगा। और फिर जब ग्रुप ऑफ एटम होते हैं तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एलिमेंट मज़ीद सिंपल नहीं होता, बिकॉज एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। एलिमेंट इज़ मेड ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स का क्या मतलब है कि सेम एटम्स, ऐसे एटम से बना है जिसकी जो है ना एटॉमिक नंबर सेम हो। तो गोल्ड की मिसाल इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। अब इनमें मज़ीद पॉइंट्स हैं कि जो है ना मतलब 118 एलिमेंट्स स्टिल नाउ डिस्कवर हुए हैं। यानी अब तक 118 एलिमेंट्स मालूम हैं, जिसमें जो है ना 92 वो नेचुरली एग्जिस्टेड हैं और 26 जो है ना वो लेबॉर्ट्री मेड हैं, लेबॉर्ट्री में बनाए गए हैं। और जो दूसरी बुनियादी बात है वो ये है कि एटम जो है ना, ये एटम एलिमेंट का बुनियादी यूनिट है। मतलब क्या कि एलिमेंट जो है ना वो एटम से मिलकर बने हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, एलिमेंट की मज़ीद एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जिस तरह कि मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि एलिमेंट जो है ना एक जैसे एटमों से बने होते हैं। और जो आगे की जो है ना मतलब तफसील है वो कुछ इस तरह है कि एक यानी एलिमेंट का, एक मखसूस एलिमेंट का, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ होते हैं उन एटमों से जो दूसरे एलिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर सेम टू ईच अदर बट डिफरेंट फ्राम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। यानी एक मखसूस एलिमेंट के एटम्स आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटमों से मुख्तलिफ होते हैं। ये थी एलिमेंट की तफसील। अब आगे जो है ना उसकी सैम्बल बयान करते हैं, क्योंकि सैम्बल एलिमेंट जो है ना वो सैम्बल से ज़ाहिर होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ब्राज़ील से एक साइंसदान था, उसने 1814 में
एक सिस्टम मुतारफ़ किया, सजेस्ट किया, पेश किया, जिससे जो है ना एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती थी। और वो सिस्टम किस चीज़ की सिस्टम थी? सैम्बल्स की, अलामात की सिस्टम। तो हम सैम्बल की तारीफ़ कुछ इस तरह करते हैं, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्बल, या केमिकल एब्रीविएशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड सैम्बल। यानी एलिमेंट का मुख्तसर तरीन नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैम्बल कहते हैं। या फिर यानी किसी केमिकल एलिमेंट के एब्रीविएशन को हम क्या कहते हैं? सैम्बल कहते हैं। इन मोस्ट केसेस देखें, इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन इन कैपिटल, इन कैपिटल लेटर हैज़ अ सैम्बल। हम ज़्यादातर केसों में जो एलिमेंट जिस लेटर से शुरू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन सी से शुरू होता है, तो सी जो है ना उसका क्या बन गया? सैम्बल बन गया। लेकिन ये मिसालें मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हाइड्रोजन H से ज़ाहिर होता है, कार्बन C से, बोरान B से, ऑक्सीजन O से, सल्फ़र S से, फ्लोरीन F से, नाइट्रोजन जो है ना वो N से ज़ाहिर होते हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारे मिसालें मौजूद हैं, लेकिन सारे इस तरह नहीं हैं। बाज़ औक़ात जो है ना इस तरह होता है कि एक सैम्बल फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन C से शुरू होता है और कार्बन कैल्शियम भी C से शुरू होता है, और इस तरह जो है ना कैडमियम C से शुरू होते हैं। तो सारों के लिए तो C इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस वजह से उसके साथ एक और एलिमेंट भी ऐड करना पड़ता है। तो हम कहते हैं इन सम केसेस वेयर द फर्स्ट लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, then the first letter in capital along with a small letter is used for symbol। कि जब पहला लेटर इस्तेमाल हुआ हो पहले से, तो उस पहले लेटर कैपिटल लेटर को लेकर उसके साथ स्मॉल लेटर को ऐड करके सैम्बल बनाया जाता है। जिस तरह मैंने मिसाल दिया कि कार्बन के लिए जो है ना C हैं, लेकिन इसलिए कि वो C से शुरू होता है, लेकिन कैल्शियम भी C से शुरू होता है लेकिन उसके लिए Ca हैं। क्यों Ca हैं? क्योंकि C ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम Ca इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एलुमिनियम के लिए Al, लिथियम के लिए Li। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो तरीके सैम्बल के हो गए कि या तो पहले लेटर से स्टार्ट हुआ होगा या फिर उसके साथ फर्स्ट लेटर के बाद सेकंड लेटर भी इस्तेमाल होगा, लेकिन स्मॉल, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। अच्छा, बाज़ एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में इस तरह भी पाए जाते हैं जिनके सैम्बल जो है ना वो ग्रीक या लैटिन के होते हैं, लेकिन उसके नाम जो है ना वो इंग्लिश के आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि एक वक्त था जब ग्रीक और लातीनी लोग साइंस में बहुत तरक्की कर चुके थे। इस वजह से उनको भी मतलब जो है ना मद्देनज़र रखा गया है। और आजकल जो है ना यानी अंग्रेज़ों ने साइंस सब्जेक्ट में तरक्की की है, तो इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ी के अल्फाज ऐड किए हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि गोल्ड, तो गोल्ड का सैम्बल हम जो है ना Au लेते हैं। गोल्ड मतलब जो है ना वो केमिकल एलिमेंट का नाम लेते हैं और इसके लिए सैम्बल Au इस्तेमाल होता है। तो ये Au क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये जो है ना मतलब उसका नाम असल में एवरम था। इस तरह लेड का प्लम्बम था, और सिल्वर का अर्जेंटम, सोडियम का नेट्रियम और पोटाशियम का कैलियम नाम था। तो एवरम Au से जो है ना इस वजह से Au है कि एवरम से निकला है, Pb प्लम्बम से, और जो है ना Ag अर्जेंटम और Na नेट्रियम और K कैलियम से निकला है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स ये काफ़ी है। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को 2 मरतबा देखें, इंशाल्लाह आपकी जो है ना मतलब मेमोरी में ये बैठ जाएगी रीज़न के साथ। बंडल ऑफ थैंक्स।